आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप राउट्स। ठीक है, तो देखें मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो है हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास राउट्स। ये क्या है? राउट्स है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो राउट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम भाई ग्रुप राउट बनाएं। ठीक है, अब ग्रुप राउट से क्या समझ आता है? ग्रुप राउट का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल राउट्स, यानी कि बहुत सारे राउट्स उठा के हमने एक डब्बे में बंद कर दिए। ठीक है, तो अब हम ये सीखने जाएंगे, उसको कहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं ग्रुप राउट। ठीक है, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें ग्रुप राउट की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब हम ये एक सिंपल राउटिंग कर रहे हैं, लाइक एक राउट बनाया, उसमें एक और राउट बना देंगे, उसमें एक और बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है कि भाई हम ग्रुप राउट बनाएं। ठीक है, तो ये चीज अभी हम देखने जा रहे हैं। सही है, तो मैं जो लास्ट मैंने हमने एग्जांपल की थी प्रोविंसेस की, लाइक के पंजाब है, केपी के है, सारे प्रोविंसेस है, चारों के चारों। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जो ये पंजाब का प्रोविंस है ना, अभी हम इसके अंदर बनाएंगे राउट, और किसके राउट बनाएंगे? इसके अंदर जो सिटीज हैं। ठीक है, दो सिटीज की जो है ना हम कैटेगरी लेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी होगी बिग सिटी की, एक कैटेगरी होगी स्मॉल सिटी की। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ग्रुप राउट नहीं कर रहा, सिंपल राउट बनाऊंगा। ठीक है, आपने देखना है पेज पंजाब का जो है ना, पंजाब का राउट है, इसके अंदर मैं राउट बनाऊंगा, यानी कि नेस्टेड राउट बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ बिग सिटी। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से निकाली हुई थी, मुझे भी नहीं थी इतनी खास पता। अच्छा खैर, जैसे मेरे पास ये आ रही है एक सिटी लुधियाना। ठीक है, तो काफी मुश्किल नाम है, बट ये है कि चले हम सीखने के लिए इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास फोल्डर बन गया। अब यानी कि एक मेरे पास इस राउट के अंदर एक ये वाला राउट बन गया। अब मैं इसके अंदर जो है ना पेज डॉट टीएसएक्स बनाऊंगा। ठीक है, पेज डॉट टीएसएक्स बनाई मैंने, एक सेकेंड, पेज डॉट टीएसएक्स, और ये, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम पेस्ट कर देता हूँ लुधियाना। ठीक है, यानी कि अब ये मेरा पंजाब के अंदर एक सिटी बन गई। ठीक है, एक राउट बन गया एक सिटी का, उसका क्या नाम आ गया? लुधियाना। ठीक है, अब हम एक दूसरी सिटी देखते हैं। ठीक है, अब हम उठा लेते हैं एक स्मॉलर सिटी, लाइक के स्मॉलर सिटी में चलो हम लाहौर कर लेते हैं। ठीक है, तो लाहौर कर लेते हैं। सही है, पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, अब फिलहाल मेरे पास पंजाब के राउट के अंदर दो सिटीज बन चुकी हैं। ठीक है, अब मैं एक तीसरी सिटी और बनाता हूँ। ठीक है, मुल्तान बना लेते हैं। सही है, मुल्तान भी हमारे पास स्मॉलर सिटी में आ जाती है। ठीक है, मुल्तान, आई एम राइट। सही है, मुल्तान बन गई। कितनी सिटीज होगी? लाहौर, लुधियाना, मुल्तान। सही है, एक सिटी में और सिर्फ बनाऊंगा। ठीक है, और वो बड़ी बना लेते हैं इस्लामाबाद। ठीक है, जस्ट ये लास्ट सिटी है, प्रॉमिस। पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, और अच्छा, अब देखें, अब हम इसको देख भी लेते हैं। ठीक है, चार सिटी बन गई, इस्लामाबाद, लाहौर, लुधियाना एंड मुल्तान। सही है, अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे और उनको जरा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पे ब्राउजर पे, ये मेरे पास होम है। ठीक है, और मैं स्लैश लगा के अब लिखूंगा पहले पंजाब। ठीक है, पंजाब के राउट में आ जाऊंगा। सही है, जैसे मैं पंजाब लिखूंगा तो पंजाब आ गया। अब पंजाब से फर्दर आगे मुझे कहाँ पे जाना है? लेट सपोज मुझे जाना है लाहौर में। सही है, तो मैं आगे लिख दूंगा लाहौर, लाहौर। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैं लाहौर लिखूंगा तो मेरे पास पेज आ रहा है, ये फाउंड नहीं हुआ। तो इसमें क्यों नहीं ये फाउंड हुआ भाई? हाँ, ये इसलिए नहीं फाउंड हुआ क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पे लाहौर बनाया है एल कैपिटल से, और वहां पे मैं इसको स्मॉलर एल से लिख रहा हूँ। सही है, तो ये भी ख्याल रखना है कि जिस नाम से आपका राउट बनेगा उसी नाम से आपने पेज भी यहाँ पे करना है। यहाँ पे मुल्तान इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ पे मुल्तान लिखा गया। सही है, तो खैर ये तो इतना मसला नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अच्छा खैर, तो अब यहाँ पे मेन मसला क्या है? मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ से बंद कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल मेरा इंटरफेस जो है ना क्लीन हो जाए। यहाँ से मैंने बंद कर दिया सबको। ठीक है, अब ये सिर्फ आपने इस जगह पे गौर गौर करनी है। सही है, सिर्फ इस जगह पे। अब मैं इन सबको राउट को कर, अब मुझे आप लोग बताएं कि ये है इस्लामाबाद, ये है लाहौर, ये है लुधियाना, ये है मुल्तान। सही है, अब हमने ये सपोज किया था स्टार्टिंग में कि हम जो है ना
दो पंजाब की बिग सिटीज और दो ही पंजाब की ही प्रोविंस की दो स्मॉल सिटीज को जो है ना अपने पास जो है ना अज्यूम करेंगे, यानी कि उनके राउट्स बनाएंगे। अब मुझे आप लोग बताएं कि अब ये चार बनी, अब मुझे कौन बताएगा इनमें से कि छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। वैसे तो हमें अभी समझ आ रही है नामों से, जिसको अंदाजा है कि भाई ये छोटी है, ये बड़ी है, ये भी छोटी है, ये भी बड़ी है, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। बट अगर लेट सपोज एक बंदा है, फॉरेनर है, ठीक है, एक गोरा है, उसको नहीं पता पाकिस्तान के बारे में, अब उसको किसी ने कह दिया कि भाई आप मुझे ना पंजाब की दो बड़ी और दो छोटी सिटी का जो है ना नाम बता दो, सही है, दो बड़ी और दो छोटे, अब वो इन चारों सिटी में से कैसे आइडेंटिफाई करे कि भाई बड़ी सिटी कौन सी और छोटी सिटी कौन सी है। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को, देखिए मैं रिलेट करूंगा इस बात को, ठीक है, आगे जाके ग्रुप राउट के साथ, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे जो मैं अभी यहाँ पे जो मैकेनिज्म अप्लाई करने जा रहा हूँ ना, वो ये अप्लाई है कि हम क्या करेंगे, हम जो बड़ी सिटीज है ना उनको उनका एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बना देंगे, बिग सिटी का एक ग्रुप बना देंगे, और उसमें जो जितनी भी पंजाब में बिग सिटीज है ना उनको रख देंगे, जाके उनके राउट्स रख देंगे, और जो स्मॉल सिटीज होंगी ना हम उनके राउट्स जो होंगे ना स्मॉल सिटी वाले ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक बनाता हूँ ग्रुप राउट, ठीक है, और ग्रुप राउट बताने का एक यूनिक तरीका होता है, ठीक है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया, नेक्स्ट जस्ट जो है ना नेमिंग कन्वेंशंस कह लें, या फिर रूल्स जो होते हैं, एसओपीज जो होती हैं, इस पे बहुत जो है ना जो है ना स्ट्रिक्ट फोकस करती है, ठीक है। तो अब पंजाब के अंदर अगर मुझे कोई ग्रुप राउट बनाना है ना, तो हमेशा मुझे ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ठीक है, जो हम जिनको कहते हैं राउंडेड ब्रैकेट्स कह लें, या वैसे हम इनको कहते हैं गोल ब्रैकेट्स, ठीक है, गोल ब्रैकेट्स कह रहे हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ कि बिगेस्ट, बिगेस्ट करने, सॉरी बिग नहीं, बिग सिटी कर देता हूँ, बस बिग सिटी, सही है, इतना बहुत है, बिग सिटी करता हूँ। और आई थिंक सो शायद स्पेस देना सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बिग सिटी कर दिया मैंने। अब ये जो है ना मेरे पास ये आम राउट नहीं रहा, ये अब मेरे पास ग्रुप राउट बन गई, ये आपने याद रखना है। जब जो भी राउट होगा ना विद इन दीज राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, जो भी राउट विद इन दीज राउंड ब्रैकेट्स होगा उसको हम ग्रुप राउट कहेंगे, ठीक है। वो अब ये ऐसा राउट नहीं रहा है काम, अब ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो मेरी बड़ी सिटी है ना बिग सिटी, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और इसके अंदर जो है ना ड्रॉप करके, और यहाँ पे मेरे पास आएगा आर यू श्योर टू मूव इस्लामाबाद इनटू बिग सिटी, ठीक है, मैं कर दूंगा हाँ भाई मूव कर दो इसको इसके अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब ये जो मेरे है ना, अब ये जो मेरी किधर गया, अब ये जो मेरी इस्लामाबाद है ना वो बिग सिटी के अंदर आ गई है, ये जो बिग सिटी का ग्रुप है ना इसमें आ गई। अब इसी तरह से जो मेरे पास ये वाली सिटी, इसको भी मैं इसमें इसके अंदर मूव कर देता हूँ, ठीक है, बिग सिटी वाले राउट में, सही है। तो अब दो, ये देखें, अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो सिटीज रह गई हैं, बाकी जो दो सिटीज थी ना इस्लामाबाद और लुधियाना, ये दोनों जो है ना बिग सिटी वाले ग्रुप में आ गई हैं, सही है। अब मैं एक और ग्रुप राउट बनाता हूँ, ठीक है, और उसका मैं क्या नाम रख दूंगा, स्मॉल ग्रुप राउट, ठीक है, स्मॉल ग्रुप राउट, सॉरी बोल रहा हूँ, स्मॉल सिटी, सही है, स्मॉल सिटी रख देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये बिग सिटी हो गया, ये स्मॉल सिटी हो गया, ठीक है। अब ये स्मॉल सिटी के अंदर भी सिंपल क्या करूंगा, लाहौर को यहाँ से उठाऊंगा और इसमें ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से मूव करवा दूंगा, सिंपल, ठीक है। और इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, लाहौर आ गया, अब मैं यहाँ से मुल्तान को भी उठाऊंगा और इसके अंदर जो है ना मूव करवा दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब आप देखें पंजाब में दो ग्रुप बन गए, बिग सिटी, स्मॉल सिटी। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई फॉरेनर आए या कोई बाहर का बंदा है जिसको पाकिस्तान के इलाकों का नहीं पता है, जिसको पंजाब के प्रोविंस में बड़ी और छोटी शहरों का नहीं पता, ठीक है, अब उसके लिए आसान होगा समझना इस चीज को कि हाँ भाई जो बिग सिटी के ग्रुप में बनी होंगी ना सिटीज, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है बिग सिटीज होंगी, और जो स्मॉल सिटी के ग्रुप में बनी होंगी वो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल सिटीज होंगी, ठीक है। अब आपको समझ आई कि ये जो ग्रुप राउट्स होते हैं इनको बनाने का क्या फायदा होता है। अब लेटर ऑन, अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बताता हूँ आपको, ठीक है, ये तो अभी हमने सिटीज के, लेटर ऑन जब हम अपने पेजेस बनाते हैं, ठीक है, अब ये लेट सपोज मेरे पास ये एप्लीकेशन है और मेरे पास ये एक पेज बना हुआ है, अब इसमें मैंने चार पेजेस और बनाए, लाइक एल्बम का पेज है, ठीक है, ये गैलरी का पेज है, इसके बाद ये मेरे पास फेवरेट का पेज है, ठीक है। तो अब देखें लेट सपोज अब ये इतने पेजेस बने, अब देखें, अब मैं यहीं से आपको, अब ये जो अच्छा, एल्बम का एक पेज एक है एक सेकंड शारून, एक सेकंड। जी जी देखिए, थोड़ा सा मैं दोबारा से कंसोलिडेट कर देता हूँ चीज़ों को, जो शारून ने अभी समझाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बताया है शारून ने, कि बेसिकली ग्रुप राउटिंग क्या होती है, ग्रुप राउट्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, उसका बेनिफिट क्या मिलता है आपको, और उसके उससे क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। देखिए, ग्रुप राउटिंग, ग्रुप से ही समझ में आ रहा है कि आप राउटिंग को, राउट्स को
आप मजीद क्लासिफाई कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जब हम ग्रुप्स के अंदर किसी भी चीज को रखते हैं, जैसे फर्ज करें किसी भी स्पेसिफिक चीज को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रखते हैं, किसी भी दूसरी चीज को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रखते हैं, तो ग्रुप किया जाता है किसी सिमिलैरिटी की बेस पर। कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको माइंड में रख के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उससे मैनेजमेंट आसान हो जाती है उन चीजों की। जैसे शारून ने डिवाइड किया कि बिग सिटीज एंड स्मॉल सिटीज, तो शारून ने क्या किया कि एक कैटेगरी बनाई बिग सिटीज की। तो बिग सिटी क्या हो गया, ये एक कॉमन प्रॉपर्टीज हो गई उन तमाम सिटीज की जो भी इस ग्रुप का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं बहुत सारी बॉल्स हूं आपको मिक्स करके दे दूं एक बॉक्स में, उसमें रेड बॉल्स भी हैं ब्लू बॉल्स भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मैनेज करना मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर मैं दो ग्रुप्स बना दूं, एक रेड बॉल्स का ग्रुप बना दूं और एक ब्लू बॉल्स का ग्रुप बना दूं, तो उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बॉल्स डिवाइड की हैं दो ग्रुप्स में, एक रेड बॉल्स का ग्रुप बनाया और एक व्हाइट बॉल्स का ग्रुप बनाया, सॉरी ग्रीन बॉल्स का ग्रुप बनाया, तो वो मैंने बनाया बेस्ड ऑन देयर कलर सिमिलैरिटी। तो जितनी भी रेड बॉल्स होंगी वो मैं रेड बॉल वाले ग्रुप में रखूंगा, और जितनी भी ग्रीन बॉल्स होंगी वो मैं ग्रीन बॉल वाले ग्रुप में रखूंगा। सही है। तो ग्रुप्स बनाए जाते हैं हमेशा किसी किसी ना किसी कॉमन प्रॉपर्टी, किसी ना किसी कॉमन करेक्टरिस्टिक की बेस पे। जैसे कि शारून ने बनाए दो ग्रुप्स, बिग सिटीज में सारे बिग सिटीज आ गए, स्मॉल सिटीज में सारे स्मॉल सिटीज आ गए। मैनेज करना आसान होगा। अब जैसे एक गवर्नमेंट है हमारी, एक पंजाब गवर्नमेंट है, वो टैक्स लगाती है, वो कहती है जी स्मॉल सिटीज जितने भी हैं उनके ऊपर जो है ना, हम जो है वो रोड टैक्स जो है वो लगाएंगे जी 10%। और जो हमारे बिग सिटीज हैं उनके ऊपर जो हम रोड टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे 20%। ठीक है। तो अगर इस तरह की डिवीजन हुई भी होगी, तो ये बताएं जो लोग भी टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे या जो भी प्रोग्रामर जो भी डेवलपर होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा ना। अगर यही मैं ग्रुपिंग नहीं बनाता, ये मैं ग्रुप राउट्स में डिवाइड नहीं करता या इस तरह से चीजें नहीं करता, तो क्या मेरे लिए मुश्किल होता ना। पहले तो मैं शहरों को सॉर्ट करता कि पता नहीं कितने शहर हैं भाई। अब मेरे पास क्या है कि मुझे सॉर्टेड चीजें मिल गई, फिल्टर्ड चीजें मिल गई मुझे, कि भाई ये सारी चीजें जो बिग सिटीज में आती हैं और ये सारी चीजें जो स्मॉल सिटीज में आती हैं। तो मुझ पे उनको उनके ऊपर कोई भी कॉमन स्कीम लगानी होगी, कोई भी कॉमन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा ना। अगर मैं ये कहता हूँ भाई जितने भी बिग सिटीज हैं उनके अंदर जो है ना उनकी नेवबार जो है ना वो ब्लू होनी चाहिए, जितने भी बिग सिटीज हैं उनकी नेवबार ब्लू होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, और जितने भी स्मॉल सिटीज हैं उनकी जो नेवबार है वो रेड होनी चाहिए। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि मैं एक ही नैव बार जो है वो सब पर अप्लाई करवा दूं, एक ही कलर स्कीम सब पर अप्लाई करवा दूं। ठीक है। तो इस तरह की जो कॉमनैलिटीज होती है ना उनको अप्लाई करना आसान हो जाता है, चीजों को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो ग्रुप राउट का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। शारून प्लीज आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। जी सर, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सर ने और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हमें ग्रुपिंग में जाके जो है ना फायदा होता है, और टेक्निकल टर्म्स में भी सर ने आपको बता दिया। ठीक है, तो बेसिक जो मकसद होता है ना ग्रुप राउट्स बनाने का ये होता है। अब हम इसको ब्राउजर पे देखते हैं कि जाके अब अगर हमें इन ग्रुप राउट्स को एक्सेस करना है तो हम किस तरह से जो है ना ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ जाके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जो है ना यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैंने सब खत्म कर दिया। अब जो है ना अ, सबसे पहले जो बिग सिटी के अंदर सिटीज है ना हम उनको ब्राउजर पे जहाँ पे जो है ना एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना मैं दिखाता हूँ आपको। सही है, मैं क्या करूंगा, मैं पंजाब के राउट में जाऊंगा। पंजाब के राउट में तो जाना लाजमी है ना, क्योंकि पंजाब के राउट के अंदर ही ये भी दोनों ग्रुप राउट बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट जाके इसका नाम लिख दूं, नहीं। मैं पहले पंजाब के राउट में यहाँ से नेविगेट करूंगा, जैसे कि मैंने किया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये पंजाब का राउट नेविगेट किया हुआ है। अब इसके आगे मैं जो भी लिखना चाहूँ मेरी मर्जी। सही है, अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक ये है कि ये जो सर ने आपको चीज बताई है ना एग्जैक्टली ऐसे ही है। यूजर के लिए जो है ना ये ग्रुप राउट कोई मायने नहीं रखती, उसको नहीं इससे फर्क पड़ता हम ग्रुप राउट बनाए, हम नेस्टेड बनाए, हम जो भी करें। ये डेवलपर के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, जब कोई भी डेवलपर, दूसरा डेवलपर जिसको नहीं पता कि पंजाब में बड़ी सिटी कौन सी और छोटी सिटी कौन सी, जब वो यहाँ पे आके इन ग्रुप्स को देख लेगा ना तो उसको समझ आ जाएगी यार हाँ जो इस ग्रुप के अंदर पड़ी होंगी ना, लाजमी सी बात है जो इस ग्रुप में राउट बने होंगे ये होंगी बड़ी सिटीज, जो इसमें बने होंगे ये होंगी छोटी सिटीज। ठीक है, तो उसको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसको ब्राउजर पे एक्सेस करवाना है तो सिंपल जो है ना, मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं करके दिखा ये नहीं करूंगा कि अब जैसे ही मेरे पास पंजाब बना हुआ है ना, तो पंजाब के अंदर तो हमने देखा कि भाई पहले एक ये राउट बना हुआ है बिग सिटी का राउट। सही है,
तो पहले तो भाई मुझे बिग सिटी का राउट का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर आगे स्लैश पुट करके मुझे, और फिर यहाँ से मुझे जो है ना अपना ये जो है ना, क्या इसको कहते हैं, राउट का जो है ना नेम लिखना पड़ेगा, राउट सेगमेंट का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से करना पड़ेगा, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस तरह से करता हूँ ना, और मैं एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास अब ये देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा पेज नॉट फाउंड का, ये देखें, पेज नॉट फाउंड। अब आप देख सकते हैं कि काम तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से किए कि पंजाब में गए, फिर उसके बाद इस वाले ग्रुप राउट में गए, और फिर उसमें से जाके हमने इस्लामाबाद के राउट को एक्सेस कर दिया, ठीक है। बट नहीं, जब हम ग्रुप राउट में भी काम करते हैं ना, तो हमने जो पेज को एक्सेस करवाना होता है ना ब्राउजर पे, हम डायरेक्ट जो बिग सिटी के अंदर पेज बना हुआ है ना, वो इस्लामाबाद हो, वो लुधियाना हो, हम डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको भी पहले ये चीज बताई कि ये जो ग्रुप राउटिंग है ना, ये फायदामंद होती है किसके लिए? ये फायदामंद होती है डेवलपर के लिए, जो कि यहाँ पे कोड से आगे खेलता है, कोड से आगे छेड़ाछाड़ी करता है। अब ये ब्राउजर के ऊपर तो नहीं ना डेवलपर छेड़ाछाड़ी करेगा, ब्राउजर के ऊपर तो जाहिर सी बात है आपका यूजर आता है, यहाँ पे आके आपका यूजर सर्चिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे आके डेवलपर नहीं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता, डेवलपर तो यहीं पे खेलेगा ना, डेवलपर का तो सारा काम यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जब मैं एंटर करूंगा ना इस्लामाबाद, तो मेरे पास देखिएगा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, देखें इस्लामाबाद टेक्स्ट आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपना ग्रुप राउट का नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, पंजाब में गया, पंजाब के राउट में, और डायरेक्ट मैं यहाँ पे, और डायरेक्ट जो इसके अंदर राउट था ना उसको एक्सेस किया। इसी तरह से मैं लुधियाना को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं जाऊँ अच्छा यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ बिल्कुल बस, सही है। यहाँ अच्छा पे मैंने इससे लिख दी। बिल्कुल सही शारून ने जो एक्सप्लेन किया है, इससे एक चीज हमारे सामने आ रही है, बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की शारून ने, कि अगर आप ग्रुपिंग करते हैं राउट्स के अंदर, ग्रुप राउट्स बनाते हैं, तो उससे जो आपके एक्चुअल राउट्स होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? यानी कि ग्रुप राउट्स को आप कभी भी अपने राउट के अंदर शामिल नहीं करते, उसको काउंट ही नहीं करते राउट के अंदर। आपका जो मेन राउट होता है पेज का, जैसे लुधियाना का एक्सेस कर रहा है या लाहौर का एक्सेस कर रहा है या इस्लामाबाद का एक्सेस कर रहा है, वो आपका वैसे ही रहता है। उसमें आपको बिग राउट या स्मॉल बिग सिटी या स्मॉल सिटी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप राउट कभी भी उसके अंदर आप जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट है वो लगाने की जरूरत नहीं है। वो आपका राउट जो मेन राउट होता है, जो एक्चुअल राउट होता है सिटी का, वो सेम रहता है। तो इससे एक चीज ये सामने आई कि ये जो ग्रुप राउट है, इससे हमारा मेन राउट जो पेज का होता है वो अफेक्ट नहीं करता। ये टोटली डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपर के पर्सपेक्टिव में सोचें कि उसको आप ये आसानी, उसको उसके लिए ये मैनेजमेंट आसान कर रहे हैं। जब ये नेक्स्ट जीएस नहीं थी, ये नेक्स्ट जीएस नहीं थी, ये तो नेक्स्ट जीएस के अंदर ये फैसिलिटी आई है ना, कि उसने आपको ग्रुप राउट की भी फैसिलिटी दे दी। जब ये रिएक्ट थी, अभी ये नेक्स्ट जीएस नहीं बनी थी, फर्ज करें, उस वक्त डेवलपर्स को क्या परेशानी होती होगी? उस वक्त डेफिनेटली डेवलपर्स को ये परेशानी होती होगी कि वो एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स को मैनेज कर रहे होते होंगे, इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती होगी। तो ये ग्रुप राउट की फैसिलिटी जो है, ये जो एडवांस फॉर्म आपके पास आई है ऐप राउट के अंदर, ऐप राउटर के अंदर, ये ऐप जो है उसके अंदर जो आपको ये फैसिलिटी दी है, ये नेक्स्ट जीएस ने दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जीएस जब एक एडवांस फॉर्म ऑफ रिएक्ट है, उसका फ्रेमवर्क है, तो वो कुछ आपको नए फीचर भी देगा, जिससे कि आपको डेवलपर को आसानी होगी बैक एंड डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, अपने कोड को मैनेज करने में आसानी होगी। अभी हमने ये डिस्कस किया और शारून ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब हम ग्रुप राउटिंग करते हैं तो उसका मेन यूआरएल पे इंपैक्ट नहीं आता। ये जो ग्रुप राउट्स हैं, ये इसका मेन एडवांटेज डेवलपर्स को होता है, कोड की, सोर्स कोड की मैनेजमेंट आसान होती है। आप अपने पूरे सोर्स कोड को बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कॉमनैलिटीज जो है ना मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, फर्ज करें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फर्ज करें आप एक एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और उसके अंदर लेट से 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट आपका सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है। ये 4 डिपार्टमेंट आपके पास है। नंबर 1 क्या हो गया? एचआर डिपार्टमेंट। नंबर 2 आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। नंबर 3 आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और नंबर 4 आपका हो गया, क्या बताया था मैंने, नंबर 4, लेट से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सही है? तो हमारे पास क्या है कि हर डिपार्टमेंट की आईटी टीम अलग अलग है, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके अपने डेवलपर मौजूद हैं, इस तरह समझें। तो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे,
या मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, वो मार्केटिंग के पेजेस को, जो हम वेबसाइट तो एक ही होगी कंपनी की, लेकिन उसमें मार्केटिंग के जो डेवलपर्स हैं वो मार्केटिंग के पेजेस पे काम करेंगे। ठीक है। एचआर के जो डेवलपर होंगे वो एचआर के पेजेस पे काम करेंगे। ठीक है। फाइनेंस के जो डेवलपर्स होंगे वो फाइनेंस के पेजेस पे काम करेंगे। ठीक है। तो ये डिवीजन हो जाएगी इस तरह से। तो ग्रुप राउट्स का एक फायदा ये भी होगा, देखें कंपनी की वेबसाइट तो एक ही है। अब आप कंपनी का नाम एबीसी कंपनी रख लें, फर्ज करें एबीसी कंपनी रख लें, वेबसाइट तो एक ही होगी, लेकिन उसमें टीमें अलग अलग हैं। मार्केटिंग की डेवलपमेंट टीम अलग है, फाइनेंस की डेवलपमेंट टीम अलग है, एचआर की डेवलपमेंट टीम अलग है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की अलग जो डेवलपमेंट टीम है वो अलग है। तो जब मैंने ग्रुप्स बना दिए, तो हर एक के लिए मैंने ये सेग्रीगेशन कर दी कि जी मार्केटिंग के जो पेजेस होंगे वो ये वाली टीम काम करेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पेजेस होंगे वो ये वाली टीम काम करेगी, एचआर के जो पेजेस होंगे उसके लिए ये वाली टीम काम करेगी। इस तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है। तो इससे चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, मैनेज करना आसान होता है। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। शारून, जी सर। प्लीज अच्छा, बताइए तो और। मैंने यहाँ पे जो सर ने वर्बली एक्सप्लेन किया उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना बना भी दिया। तो जैसे सर ने बताया कि एक हमने बना लिया मेन, ये हमारे पास कंपनी आ गई। अब इसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लिए, डिफरेंट यानी कि ग्रुप राउट बना लिया। अब इस वाला जो एचआर का, इसमें सारे एचआर के डेवलपर्स आ जाएंगे, इसमें मार्केटिंग के आ जाएंगे और इसमें सिक्योरिटी का। अच्छा, फर्दर हम इसको करके नहीं देखेंगे क्योंकि फिर काफी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो सर